आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म स्टोर द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा। बालकांड कथा के अंतर्गत आज हम लोग खट चत्वारिंशः सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 46वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है पुत्र वध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परं दुःखिताः मारीचं कश्यपं नाम भर्तारम् इदम् अब्रवीत्। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मारीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हतपुत्राणि भगवन्तम् अस्तव पुत्रैर्महाबलैः सक्रहन्तारम् इच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। भगवन, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भे मे दातुमर्हसि ईश्वरं सक्रहन्तारं तम अनुज्ञताम अर्हसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परम दुखिताम्। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मारीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, एवं भवतु भद्रों ते शुचिर्भवं तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं तं सक्रहन्तारं आहवे। तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहंतारं मत्सत्वं जनयिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र को प्राप्त कर लोगी। एवं उक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्मार्जताम् तत्मालप्यं ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसो ययौ। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परम हर्षिता कुशपं पल्लवम् समासाद्य तपस्तेपे सुरादारुणम्। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुश पल्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्तस्यां हि कुर्वन्त्यां परिचर्योचकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निकुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च निवेदयत् सहस्राक्षो यश्चान्यपि काक्षितम्। सहस्राक्ष इंद्र
अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलषित वस्तुओं को लाकर देते थे। गात्र संवाहनश्चैवं अमापनश्च तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवा करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्णे वर्ष सहस्रेशा दशोने रघुनंदन दिति परम सहस्राष्टा सहस्राक्षयम् अथ अब्रवीत। रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुछ 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतांबर अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या में केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष तक तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमहं त्वत्कृते पुत्र तमासाध्ये जयोत्सुकं त्रैलोक्य विजयं पुत्र सह मोक्ष्यसि विज्वरः। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते मम दत्तः सुतं प्रति। सुरश्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा च दितिस्तत्रं प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रया अपहृता देवी पादौ कृत्वार्थं शीर्षतः। ऐसा कहकर नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग से आ गए थे। दोपहर का समय हो गया। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा दिया। दृष्ट्वा ताम शुचिः शक्रः पादयोः कृतमूर्झतां शिरः स्थाने कृतोतादौ जहास च मुमोद च। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्याह शरीर विवरम प्रविवेश पुरंदरः गर्भे च सप्तधाराम चिक्षेदे परमात्मवान। श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणाः रुरोद सुखरम राम ततो दितिर्बुद्धुच्यत। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। मारुदो रुदश्चेति गर्भे शक्रो अभ्यभासत बिभेद चा महातेजा रुदंतमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो, परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी इस गर्भ के टुकड़े ही कर डाले। नहंतव्यम इत्येवं दितिम अब्रवीत निष्पापात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को ना मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। प्रांजलिर्वज्र सहितो दितिम शक्रो अभ्यभासत
असुचिर देवी सुताप्तिम पादयोः कृतमूर्धजा तदंतरम अहम लब्ध्वा शक्रहंतारम आहववे आभिन्दम सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था को मैं सो गई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले, इसीलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे खट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ।